ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि आपकी संबंधित है जेओआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो जेओआईटी की हिमाचल प्रदेश में भर्ती होती है उससे संबंधित है। और यहाँ पे हम आपको अपडेट कर दें, इस एडवर्टीजमेंट में ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश बिजली विभाग में 1224 पदों पर जेओआईटी की भर्ती होने जा रही है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। हम तथ्यों के आधार पर यहाँ पर विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से आपकी आगे की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, इस नोटिफिकेशन के पहले पन्ने पे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि जेओआईटी की जो 2003 की एक नोटिफिकेशन थी जिसमें आरएनपी रूल्स बनाए गए थे। आरएनपी रूल्स का मतलब होता है जो भी आपके रूल्स एंड प्रमोशन से संबंधित जो भी नियम रहेंगे। ये नोटिफिकेशन थी, यहाँ पे कहा गया है कि नोटिफाइड अर्लियर बाय नंबर, ये पूरा का पूरा बताया गया है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं। और इस देखिए, जब ये अमेंडमेंट किसी चीज़ में किए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ ही दिनों में वो एडवर्टीजमेंट भी फिर पब्लिश हो जाती है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ये अपने लेवल पे इनका अपना एक गवर्नमेंट से अंडरटेकिंग एक ये ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ठीक है। एक लिमिटेड है बोर्ड है जो कि अपने नियम बनाता है रिक्रूटमेंट किस तरह से करनी है, तो ये इसी को आगे फिर फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं इस एडवर्टीजमेंट की तरफ। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट कहा गया है इन आरएनपी रूल्स में, जो कि रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 1224 से पद है, क्लास 3 से संबंधित रहते हैं। और पे स्केल की यहाँ पे बात की जाए तो नया वाला पे स्केल यहाँ पे देखिए 20,600 से लेकर 65,500 तक का प्रोविज़न है। और देखिए लेवल 10 तक इनके लिए यहाँ क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे कहा गया है कि इन द कैडर मिनिमम 5 years ऑफ रेगुलर सर्विसेज एज जेओआईटी इन द कैडर एंड द, देखिए ये नियम आपका पहले था जो 2, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या चेंज किया है यहाँ पे। और जब ये एक चीज़ और याद रखिएगा, जब ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर होती है तो आपको जो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है जो आपका यहाँ पे स्केल है उसका 60% देने का ही प्रावधान है। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष ही यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे बात करें तो क्वालिफिकेशन का भी इस वीडियो में यही कहा गया है कि +2 पास ही होने चाहिए, जो पहले भी आपकी क्वालिफिकेशन रहती थी। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम, यदि आपने मैट्रिक किया है उसके साथ में आपने 2 years का आईटीआई का डिप्लोमा किया, आईटीएस एटसेट्रा किया है, तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहते हैं। उसके बाद आगे यदि हम इस एडवर्टीजमेंट में देखें तो यहाँ पर देखिए 2 years सब्जेक्ट टू सच फर्दर एक्सटेंशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एज में भी। देखिए प्रोविशनरी पीरियड का भी रहता है 2 वर्ष का। इसका मतलब होता है कि जब आप 2 वर्ष का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पूरा करेंगे तो उसके बाद सरकार 2 वर्ष तक आपको कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद प्रोविशनरी पीरियड पे भी रखती है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस और बाय रिक्रूटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज दे केस में भी। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जितनी भी भर्तियाँ होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी, यानी कमीशन के माध्यम से ही होगी। बाकी कोई भी एक वैकेंसीज इस बिजली विभाग में ऐसे नहीं भरी जाएगी। उसमें 2 मोड हो सकते हैं, रेगुलर भी भरी जा सकती है और कॉन्ट्रैक्ट मोड पर भी भरी जा सकती है। तो देखिए कुछ यहाँ पे नियम है, इनको आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सेशनल रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ए कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी सर्विस और पोस्ट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 12वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पे कहा गया प्रोवाइडेड दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचली। देखिए एक नियम है, यदि आपने मैट्रिक और +2 हिमाचल से की हुई, हिमाचल के बाहर से की है लेकिन आपके पास हिमाचल का बोनाफाइड है, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। यदि आपने क्या किया हुआ है, कोई ऐसा कैंडिडेट भी है जिसने मैट्रिक और +2 हिमाचल से किया लेकिन उसके पास बोनाफाइड ऑफ हिमाचली नहीं है, बाहर का, तो वो भी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहता है। हिमाचल प्रदेश सरकार का एक नियम बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे कहा गया है कि लिखा गया है कि अंडर दिस पॉलिसी द जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT जेओआईटी इन HP SCBL विल बी एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियल फॉर 1 year विच में बी एक्सटेंडेबल ऑन ईयर टू ईयर। देखिए जब भी आपकी भर्ती होती है तो 1 साल के लिए आपको लिया जाता है, उसके बाद उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है। ये तो हर डिपार्टमेंट में लगभग रहता ही है।
अपॉइंटिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ की यहाँ पे बात की गई है। जो भी डिपार्टमेंट का देखिए सिलेक्शन कमेटी होती है वही इसकी हेड रहती है। और देखिए जो चयन ये भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, तो यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के माध्यम से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टेड थी जो कि हमने देखनी थी, उस चीज़ से पहले आपको यहाँ पे बता दें, इलाइट स्टडी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश में जीआईटी के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब तैयार की गई है। इस किताब का तृतीय एडिशन लॉन्च कर दिया गया जो कि बहुत सी नवीनतम जानकारियों से लैस है। किताब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस किताब की विशेषता है संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में इस किताब को लिखा गया है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी इसमें संग्रहित किए गए हैं। अंग्रेजी हिंदी दोनों वर्जन्स में ये किताब अवेलेबल है। आप इस किताब को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली elitestudy.co.in वेबसाइट पर जाइए, वहीं से ऑर्डर कीजिए। नवीनतम किताबें हैं, अपडेटेड वर्जन्स आपके पास होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बम्पर भर्तियां जीआईटी की देखने को मिल रही है। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से 3 से 5 दिनों में किताब आपके घर पहुंच जाएगी। या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर को भी अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये किताब मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने आपको एक चीज़ बतानी थी जिसके बारे में आपको अपडेट कर दें। यहाँ पे एक नियम बना था कि क्या होता है हिमाचल प्रदेश में कि जब जीआईटी रेगुलर होता है तो उसके लिए 5 बरस का यहाँ पे देखिए रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। उसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इन द कैडर आफ्टर मिनिमम 5 years ऑफ रेगुलर सर्विसेज एज जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इन द कैडर एंड द इनकमेंट ऑफ दिस पोस्ट शैल बी डेजिग्नेटेड एज जूनियर असिस्टेंट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट से आपको जब जूनियर असिस्टेंट बनना है उसके लिए 5 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए इससे पहले क्या था, सरकार की तरफ से एक कंडीशन लगाई गई थी कि जीआईटी को 5 वर्ष तक को पुराना ही वेतन दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाल ही में जीआईटी का एक अमेंडमेंट भी सरकार के द्वारा घोषणा किया, राइडर हटाया गया है, तो अब वो इंस्ट्रक्शंस आई थिंक इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए ये आप थोड़ा सा इसको सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। पूरी के पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे आप जाइएगा, वहाँ पे आप सर्च कीजिए इलाइट स्टडी, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगी। देखिए जब भी RNP रूल्स फाइनल होते हैं तो उसके बाद वैकेंसीज भी आ जाती है, तो एक अच्छी खबर है कि कुछ दिनों में एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश होती हुई हमें दिखेगी। तो आप नियमित रूप से तन मन धन से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।